प्रश्न है हमारे पास। एक खिलौना बनाने के लिए एक वेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला और दूसरे सिरे पर एक शंकु लगा हुआ है। वेलन, शंकु और अर्धगोले की समान त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। वेलन और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। उससे पहले इस प्रश्न को थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। अगर प्रश्न जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक, उस अकॉर्डिंग अगर हम एक चित्र बनाएं, ठीक, तो वो कैसा बनेगा। तो हमारे पास एक वेलन है और उसके सिरे पर एक अर्धगोला है, ठीक, एक अर्धगोला है और उसके नीचे एक शंकु लगा हुआ है, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार का, तो वो खिलौना कुछ इस प्रकार का है और हमें इसका आयतन चाहिए, ठीक है। हमसे इसका आयतन पूछा है तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। पहला वेलन का, शंकु और एक अर्धगोले की, ठीक है। तो पहले मैं इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ सारे के सारे। तो हमारे वेलन का जो फॉर्मूला होता है आयतन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर में एच, ठीक है। हमें प्लस करना होगा शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, ठीक। प्लस करना है हमें अर्धगोले के आयतन से। अर्धगोले का आयतन क्या होता है अभी, वो होता है 2/3 पाई आर में क्यू, ठीक है। देखो फॉर्मूले मैंने तीनों लिख दिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें अलग अलग करके प्लस कर रहे हैं या इन्हें एक साथ हल कर दे रहे हैं, ठीक। तो मैं तो इनको एक साथ हल करने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा। तो यहाँ से मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर बचा मेरे पास एच, प्लस में यहाँ से भी मैंने पाई आर स्क्वायर है कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा 1/3 इंटू में एच, ठीक है। प्लस यहाँ से भी मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर बचा 2/3, यहाँ से कितना आर, ठीक। सभी वैल्यू हमारे पास हैं, इनका मान रख देंगे सीधे सीधे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है 4.2, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 4.2, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा एच, एच का मान कितना दिया है हमें 7 दिया है, ठीक है। प्लस में कितना 1/3, ठीक है। प्लस है ये बीच में, ठीक है। 1/3 इंटू में एच, एच का मान कितना है 7, प्लस में कितना 2/3 और यहाँ पर आर, आर का मान कितना है 4.2, ठीक। अब यहाँ से जब मैं इनको हल करूँगा, ठीक, 7 से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो वैल्यू आएगी मेरे पास 0.6, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 22, यहाँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ 42 और नीचे लिख देता हूँ मैं 100, ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा लिए। अब यहाँ से अंदर कितना आएगा, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ इसको तो वैल्यू आएगी यहाँ पर मेरे पास 3 दूनी में 6 0.3, ठीक है। 3 आता रहेगा। मैंने इसको क्यों सॉल्व किया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नीचे 3 रहने दूंगा, ठीक, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ से आएगा मेरे पास 7, ठीक है। प्लस में कितना 2.3, प्लस में कितना, यहाँ से भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 3 कम 3, 3 चौको 12 और 14 दूनी में कितना 28, 2.8, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास। इनको मल्टीप्लाई कर लें क्या, चलो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 22 दूनी 44 का 4 हासिल लगे कितना 4, 22 चको 88, 88 और 4 92, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास 6 बचा हुआ है और नीचे हमारे पास 100 मल्टीप्लाई होगी। इनको प्लस कर लेंगे। 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। 7 4 में 12, 12.1,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 12.1, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन आसान बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 को छोड़ दूँगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, थोड़ा सा 4-5 का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, मुश्किल से, या फिर ज़्यादा हम ज़्यादा 10 का फ़र्क पड़ेगा, और ऑप्शन हमारे बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 को छोड़ दिया, ये हमारी टाइम बचाने की ट्रिक होती है, ठीक। मैंने क्या किया, 12.1 को मैंने 12 लिख लिया, तो वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, सीधे। तो 6 चक्कों में 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 13 और 1 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 6 54 और 1 55। नीचे है 100, मल्टीप्लाई करना है हमें 12 से, ठीक है। मैंने ये 1 छोड़ दिया, ठीक, क्योंकि मैं अगर 121 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मेरे पास कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 चक्कों में 48 का 8, हासिल लगे 4, 12 चक्कों में 48 4 कितना, 52 का 2, हासिल लगे 5, 12 पंजे 60, 5 65 लगे 6, 12 पंजे में 60 6 66, नीचे कितना है 100, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, वैल्यू कितनी आई 665। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। देखो कितने का फर्क पड़ा हमारे पास, यहाँ 65 है, वहाँ 72 है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 और 1 7 का मैंने कहा था ना, हमने पॉइंट छोड़ा तो ज़्यादा में ज़्यादा हमें 10 का फर्क पड़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा का फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक। तो मैंने ये पॉइंट छोड़ा और अपने कहीं ना कहीं 20 सेकेंड बचाए मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 121 से मल्टीप्लाई करता तो 20 से 15 सेकेंड ज़्यादा लगते, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट ऐसा ही आंसर चाहिए तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, पूरे पद की मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक। समझ में आया ना, धन्यवाद।